हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, किंतु कुछ बच्चे इसमें सामान्य गलती कर देते हैं और उनको इसके नंबर नहीं मिल पाते। तो आइए देखते हैं इसको एकदम बहुत ही सरल तरीके से। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए अब देखते हैं मानवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है बच्चों। यानी कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह कैसे निर्धारित होता है? देखिए बहुत एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा। तो बच्चों हम जानते हैं मानवों में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वह एक्स 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 वाई प्रकार की होती है बच्चों। एक्स 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 वाई मतलब यह लिंग गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की स्थिति को देखें तो मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों। मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रारंभिक जो 22 जोड़े होते हैं यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों, उनको हम ऑटोसोम यानी कि अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, जो उसकी काया या दैहिक शरीर के लिए जवाबदार होते हैं। यह मानव के सामान्य लक्षणों को निर्धारित करते हैं बच्चों, जो पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं बच्चों। जबकि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसको लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं बच्चों। अब देखें, पुरुष हो या स्त्री, इनमें अंतर कहाँ है? प्रारंभिक दशाओं में देखते हैं तो इसमें कायिक गुणसूत्र दोनों में समान है, लेकिन लिंग गुणसूत्रों में मेल में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र है बच्चों, जबकि फीमेल में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अब इसकी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया और निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा अब हम ये समझेंगे कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है बच्चों। तो देखिए इस चित्र में मेल और फीमेल दोनों को दर्शाया गया है बच्चों। मेल में 44 ऑटोसोम है, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र है। फीमेल में 44 ऑटोसोम है और एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र है बच्चों। तो जब इनसे युग्मकों का निर्माण होता है बच्चों, तो युग्मकों के निर्माण के समय क्या होगा? पुरुषों में मेल में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे बच्चों। 50% जो युग्मक बनेंगे, 50% जो शुक्राणु बनेंगे, उसमें 22 तो ऑटोसोम होंगे और एक एक्स लिंग गुणसूत्र होगा बच्चों। 50% शुक्राणुओं में एक्स लिंग गुणसूत्र होगा, जबकि शेष 50% शुक्राणुओं में 22 ऑटोसोम के साथ में वाई लिंग गुणसूत्र होता है। इस प्रकार पुरुष जो होता है वो विषम युग्मजी है, दो प्रकार के युग्मक बना रहा है। दोनों में ऑटोसोम तो समान है बच्चों, लेकिन लिंग गुणसूत्र में 50% शुक्राणुओं में एक्स लिंग गुणसूत्र है, जबकि शेष 50% शुक्राणुओं में वाई लिंग गुणसूत्र है बच्चों। अब फीमेल में देखें तो फीमेल समयुग्मजी है बच्चों, इसलिए इसके द्वारा जो युग्मक बनाए जाते हैं तो दोनों युग्मक समान बनते हैं। ठीक है। जितने भी युग्मक बनेंगे इसमें सभी समान प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसके प्रत्येक अंडाणु में 22 ऑटोसोम होते हैं और एक एक्स लिंग गुणसूत्र होता है बच्चों। ठीक है। अब यदि इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया में देखें बच्चों, यदि यह वाला शुक्राणु इस अंडाणु से निषेचन करता है बच्चों, तो क्या होगा? 22 ऑटोसोम इसके और 22 ऑटोसोम फीमेल के, तो दोनों मिलाकर 44 तो ऑटोसोम हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए लिंग गुणसूत्र में इस शुक्राणु से एक्स लिंग गुणसूत्र आया और अंडाणु से भी एक्स लिंग गुणसूत्र आया। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्पन्न होने वाली संतति में क्या होगा बच्चों? तो उत्पन्न होने वाली संतति में 44 ऑटोसोम हो जाएंगे और एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र। आप समझ सकते हैं कि एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र किसमें होते हैं बच्चों? तो इससे पुत्री यानी लड़की का निर्माण होगा बच्चों। अब दूसरा देखें, यदि यह शुक्राणु इस अंडाणु से संलयित होगा तब भी यही दशा बनेगी बच्चों, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 22 और 22 44 ऑटोसोम हो जाएंगे और दोनों लिंग गुणसूत्र कौन से आ रहे देखिए, एक्स एक्स है। तो दोनों लिंग गुणसूत्र चूंकि एक्स एक्स है इसलिए यह भी फीमेल होगी। यहाँ पर भी लड़की संतति का विकास होगा बच्चों, पुत्री संतति का विकास होगा। जब ये दूसरा वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन में भाग लेता है बच्चों, तब क्या होता देखिए, तो 22 ऑटोसोम और 22 ऑटोसोम, तो दोनों मिलाकर 44 ऑटोसोम हो जाएंगे और पुरुष का वाई गुणसूत्र और स्त्री का एक्स लिंग गुणसूत्र, दोनों मिलाकर एक्स वाई, और एक्स वाई गुणसूत्र किसमें होते हैं बच्चों? मेल में होते हैं। इस तरह से यहाँ पर पुत्र संतति का विकास होगा बच्चों। आखिरी एक और स्थिति बच रही है, यह शुक्राणु जो वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, यदि दूसरे अंडाणु से संलयित होता है तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी 22 और 22 44 ऑटोसोम हो जाएंगे और एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र होने के कारण यह भी पुत्र संतति के रूप में विकसित होगा बच्चों। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर 50% पुत्री की संभावना रहती है बच्चों और 50% पुत्र की संभावना रहती है। अभी प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, लिंग निर्धारण में
कौन सा गुणसूत्र जवाबदार होता है? तो लिंग निर्धारण में वैसे Y गुणसूत्र जवाबदार होता है बच्चों। ठीक है? अभी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि लड़का होना या लड़की होना ये किस पर निर्भर करता है बच्चों? तो यह निर्भर करता है पिता के ऊपर। क्यों पिता के ऊपर निर्भर करता है बच्चों? क्योंकि पिता के द्वारा जो 2 युग्मक बनाए जाते हैं, उनमें से यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु संलयित होता है, तब यहाँ पर पुत्री संततियों का विकास होता है। और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन करता है, तो इससे पुत्र संतति का विकास होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से लड़का होना या लड़की होना फीमेल पर निर्भर नहीं करता बच्चों, ये निर्भर करता है मेल के ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और यह है बच्चों कि इस प्रकार के लिंग निर्धारण में 50% पुत्री होने की संभावना होती है और 50% पुत्र होने की संभावना होती है। तो बताइए बच्चों, अब आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? आप समझ गए हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है? आप इस पूरी प्रक्रिया के लिए यह चित्र बना सकते हैं बच्चों। इस चित्र के द्वारा आप पूरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है बच्चों, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचते रहें।